हेलो गाइस, हेलो जी, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिवली अच्छा कर रहे होंगे। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और सॉरी, आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी मैं। अक्सर ही लेट हो जाती हूँ, उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर इसीलिए हो जाती है क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों यूट्यूब वाले इतना लंबा प्रोसेस करते हैं। रीडिंग तो मैं कब का बना के और फिर वो अपलोड कर लेती हूँ, लेकिन जो अपलोडिंग का प्रोसेस होता है, फिर जो वो लोग प्रोसेसिंग करते हैं और फिर वो जो लोग चेकिंग करते हैं, उसमें 2-3 घंटे चले जाते हैं। और फिर जब जाके वो लोग पूरी प्रोसेसिंग अपनी कंप्लीट करें, मुझे इजाज़त दें कि मैं ऑन ईयर करूँ, है ना, तब तक थोड़ा लेट हो जाता है। अब क्या करना किया जाए, कुछ कर नहीं सकते ना। तो यह है कि इसीलिए आपको थोड़ा लेट मिल जाता है। लेकिन आप नोटिफिकेशन जो है ना, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर आप प्रेस कर लिया करें, तो जब भी रीडिंग डालूंगी ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ही ली होगी। रीडिंग है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स भी आती रहेंगी, इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। ठीक है, मिलती रहेंगी, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, 1 बाय 1 लेकर आती हूँ। आज वैसे मेरा इरादा था कि मैं नो कॉन्टेक्ट की जो रीडिंग है वो पिके कार्ड करूँ, लेकिन पिके कार्ड नहीं हो सकी, टाइम नहीं आया, मेरे बस में निकल सका आज। तो मैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर ऑल साइंस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनका नेक्स्ट मूव आएगा या नहीं आएगा आपकी तरफ। ठीक है, और जर्नल रीडिंग है तो हर चीज़ को अपने साथ मतलब नहीं रेजोनेट्स कीजिएगा। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, बाकी को जाने दें। यहाँ पर शेडो साइड है, मून की एनर्जी, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। क्या चल रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। तो यहाँ पर है ग्रोथ, समर, और क्या है यहाँ पे, करंट एनर्जीज क्या हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। यहाँ पर कार्मा, बैलेंस, जस्टिस की एनर्जी है। ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज टुडे। यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन है। एक और दे दीजिए। ओहो, ठीक है भाई। सेपरेशन, या बिल्कुल नो कांटेक्ट है तो सेपरेशन तो है। तो इस सेपरेशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। लॉन्गिंग की एनर्जी आई है यहाँ पर। ये पर्सन अपनी शैडो साइड से भी कनेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी डार्क नाइट इन द सोल वाली एनर्जी है इस पर्सन की। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पर्सन आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने ट्विन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मिरर है, मिरर एनर्जी है। कुछ यहाँ पर कार्मा है, कुछ यहाँ पर बैलेंस है, जस्टिस है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी और आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में जो छुपी हुई जो हिडन एनर्जी है वो साइकिल की आई है, चेंज की आई है, कंप्लीशन की आई है। तो ऐसा फील होता है जैसे अगर आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं तो आप वो साइकिल कंप्लीट करने वाले हो या कर चुके हो, कंप्लीशन हो चुका है। आप अपना इनर वर्क कर रहे हो या इस वक्त उस इनर वर्क करने में बिजी हो। और ये बंदा इस वक्त जो भी है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में अगर हैं तो ये इस वक्त जो है वो DM जो है, ये इस वक्त अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्थी में है, झगड़ रहे हैं बाकायदा। ठीक है, तो आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इसीलिए आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो डायरेक्ट उनको जाकर हिट करेंगी। समझ रहे हैं? आप दोनों का फ्लेम एक ही उससे खुलता है। ठीक है, एक ही उससे ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो। मैं ट्विन फ्लेम की तरफ नहीं जाना चाहती क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। आप में से बहुत सारे लोग इस तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप सोल जर्नी में हो, सोलमेट हो, तो उसमें भी थोड़ी बहुत इनर वर्क की ज़रूरत होती है, अपने आप को चेंज करने की, स्पिरिचुअल होने की। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। क्या एनर्जीज हैं, क्या सिनेरियो है। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया था ना, लिटरली ये बंदा इस वक्त अपना कार्मा भुगत रहा है। अगर यहाँ पर
कुछ ऐसा हुआ है तो, अगर आप अपने कार्मिक से डील कर रहे थे और इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी ऐसा किया था, तो इस वक्त वो नो कॉन्टेक्ट बड़ा भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं वाई दिस शैडो मून इज, ओहो पहले ही आ गए कार्ड। तो यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड यहाँ पर है बॉटम में हर्मिट की एनर्जी है। मैंने कहा ना, ये बंदा अपनी सोल को सर्च करने के मूड में है, या यूँ समझ लो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में ये फंसा हुआ है, शैडो साइड अपना देखना चाह रहा है। ये पर्सन एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी है, तो ये बंदा कहीं ना कहीं आपसे बात भी करना चाह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माई गॉड, ये पर्सन, मुझे फील हो रहा है यहाँ पर जैसे ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट इस वक्त ये पर्सन खुद से बात कर रहे हैं, मतलब अपने इनर से, अपनी सोल से, अपनी सोल को, अपने इनर को पहचानने की कोशिश करने कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सी राह चाहिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने, अगर ये पर्सन अपने उस हर्मिट मोड से बाहर निकल चुके हैं और काफ़ी टाइम से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, काफ़ी टाइम से ये बंदा अपनी इनर सोल को खोज रहा है या अपनी अंदर की फीलिंग्स को खोज रहा है कि तुम एक्चुअली में क्या चाह रहे हो, क्योंकि इस बंदे के हाथ में देख रहे हो लालटेन है। ये यार हर्मिट यानी कि एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना, या उस चीज़ की तरफ मतलब, या खोजना अपना इनर खोजना। जैसे होता है ना कि हम कभी कभी बैठकर खुद से पूछते हैं कि यार तुम क्या चाह रहे हो, दुनिया तो बोलती है ये कर दो वो कर दो, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं अपने आप से तो पूछूं। तो ये पर्सन उस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, अपनी शैडो साइड से मिल रहे हैं। और अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो ये अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी बातें आपसे डिस्कस करें कि जो शायद आप इनको समझा सको। हो सकता है आपसे पूछें ये कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो या बता सकते हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हम दोनों के कनेक्शन में ये सब क्यों हो रहा है, मैं भाग भाग के फिर तुम्हारे पीछे क्यों आता हूँ, या मैं जब मैं आइसोलेशन में होता हूँ, किसी से बात करने का मूड नहीं होता, मैं अपनी सोल को सर्च करता हूँ, मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ, मैं हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस बंदे के माइंड में या बंदी के माइंड में चल रही हैं, या आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और आपसे वो चीज़ें पूछना चाहते हैं। इनका कॉन्टेक्ट आपको बहुत जल्दी आ सकता है। 8 वीक्स, 8 डेज, 8 घंटे, 8 घंटे में भी ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको कांटेक्ट आने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। या तो ये पर्सन किसी के साथ, किसी मेंटर, किसी गुरु, कोई तो है जिसके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, मुझे समझाया जाए। क्योंकि आपको तो पता है, आप तो ये रीडिंग्स देखते हो, आपको तो समझ है, उस पर्सन को समझ नहीं है। व्हाई दिस रिफ्लेक्शन इज हियर, रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये बहुत सारे हैं, बाप रे, मुझे बहुत सारे नहीं चाहिए, एक दे दीजिए, एक। व्हाई दिस रिफ्लेक्शन इज हियर, रिफ्लेक्शन, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन ना, मुझे दिख रहा है कि इस वक्त ना आप दोनों सेम सिचुएशन में हो। आप चाहते हो, आप इनके साथ फैमिली चाहते हो, है ना। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, विश फुलफिलमेंट चाहते हो आप अपनी इस पर्सन के साथ, ये भी वही चीज़ चाह रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है। अगर ये इस वक्त फाइनेंशियली, इस वक्त इनके हालात कुछ ठीक नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस में अपनी फंसे हुए हैं और ये चाहते हैं कि कुछ फाइनेंशियली मेरी कुछ स्थिति ठीक हो जाए, आप भी सेम कंडीशन में हो। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, आप इनकी एक विश की तरह हो। ये पर्सन चाहते हैं कि बहुत मतलब जल्द से जल्द कुछ हो और हम दोनों एक हो जाएं। ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन मे बी, इस पर्सन को लगता है कि 9 ऑफ कप्स, आपने अपनी राहें बदल दी हैं, आप अपनी विशेस की तरफ जा रहे हो, आप अपनी खुशी देख रहे हो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये आपको लेकर थोड़ा मुझे पॉजिटिव भी लिख रहे हैं, और आप भी इनको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। ये एनर्जीज आप दोनों की दिख रही हैं मुझे। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आप दोनों की दिख रही है। और अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे कि मेरे फाइनेंसेस ठीक हो जाएं ताकि मैं इस कनेक्शन के लिए कुछ कर सकूं, और अगर ये भी यही चाह रहे थे और उन्होंने आपको बोला था, बताया था कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरे फाइनेंसेस ठीक हो जाए, मेरा करियर ठीक हो जाए, तो फाइनली ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जिस करियर की इन्होंने विश की थी, इन्होंने कभी ख्वाहिश की थी, वो चीज़ इनकी पूरी होने वाली है।
और ये आपको वो बात भी आपसे ये डिस्कस कर सकते हैं बाय द वे, या किसी न किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस वक्त, तो ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे ये वो मैनिफेस्टेशंस अब वर्क कर रही हैं, आपका वो काम हो रहा है, धीरे धीरे ये जड़ें ऊपर जा रही हैं, और वो वर्क आपका ये 9 ऑफ कप्स, आपकी खुशी, आपकी विश पूरी होने में, जैसे होता है ना, अभी इस वक्त समर चल रहा है, ग्रोथ समर, तो ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। समर अभी वैसे भी अभी समर सीज़न है, तो धीरे धीरे ये समर सीज़न ग्रोथ हो रहा है। या तो जिस किसी की भी कंट्री में जो भी है, मुझे नहीं पता सीज़न, तो समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों का ये कनेक्शन में ग्रोथ होने में और आपकी विशेज़ को पूरा होने में, आपकी और आपके इस पर्सन दोनों की, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को, मैंने कहा है, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप सोल जर्नी में हो सकते हो। Why this growth is here? Summer growth, judgment, 8 of cups, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, देखो आप दोनों में से कोई एक बंदा तो वॉक अवे करके गया है। क्यों? क्योंकि रिश्ते में ग्रोथ नहीं हो रही थी, रिश्ते में वैसी बात नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आपने शायद वॉक अवे किया है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जा चुके हो। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक कर दिया और मतलब ख़त्म हो गया कनेक्शन, क्योंकि आपने इस पर्सन से हो सकता है कमिटमेंट मांगी थी। आपने 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपने इस पर्सन से कामयाबी मांगी थी। आपने कहा था कि भाई मुझे कामयाब होना है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ विक्ट्री चाहिए, और हमारा रिश्ता कहीं जा ही नहीं रहा, हमारे रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आपने खुद को खुद ही नो कॉन्टेक्ट में डाल दिया, और 8 ऑफ कप्स आप वॉक अवे करके जा चुके हो, इस कनेक्शन में नहीं हो अभी आप। ठीक है, समर सीजन में हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन टूटा था, या आपको लगा था, रियलाइजेशन हो रहा था कि ग्रोथ ही नहीं हो रही, हम दोनों के रिश्ते का कोई मकसद ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। या तो ये पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का इधर सक्सेस और कामयाबी का मसला है। 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है, कामयाबी को दिखाता है। ये पर्सन जो है ना, ये सक्सेसफुल पर्सन है, कामयाब है, कोई पावर पोजीशन वाला बंदा हो सकता है, काफ़ी प्राउडी है। देख रहे हो ये बंदा 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, कामयाब सक्सेसफुल बंदा, और ये अपनी सक्सेस पे, अपनी कामयाबी पर, अपने पैसे रुपए पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वैसे तो खैर प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नादानियों में आकर मोहब्बत से और प्यार से बढ़कर अपनी सक्सेस, अपने करियर, अपने पैसा और अपना बहुत प्राउडफुल होता है ना वो बंदा, क्योंकि उसको हमेशा से वो एनर्जी मिली हुई होती है, हमेशा लोग उसको चाहते हैं, हमेशा लोग उसको जी 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 करते रहते हैं। तो वो तो यूज्ड टू होता है, उसको तो पता होता है ना कि फिर उसको आपके होने ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट नो कि मैं ये चीज़ें आपको समझा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लोग समझदार हैं वही लोग समझ सकते हैं मेरी बातें, बहरहाल बाकियों के ऊपर से गुजर जाएंगी। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे आप दोनों के रिश्ते की ग्रोथ पर, या फिर ग्रोथ पर नहीं, अपने सक्सेस और कामयाबी पर और अपने पावर पोजीशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। और आपने जब देखा कि रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आपने वॉक अवे कर दिया। अब आपको जस्टिस का इंतज़ार है कि कब मुझे मेरा जस्टिस मिलेगा। या तो पिछले साल आप दोनों का एक दूसरे से बातचीत बंद हुआ है, या इसी साल से हुआ है, जनवरी, फरवरी या अप्रैल से, मई से, और कुछ लोगों का पिछले साल से ही कोई बातचीत नहीं है, और कुछ लोगों का अभी जून, अप्रैल, मई, जून से बातचीत बंद है। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं बाय द वे, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्मा, बैलेंस, जस्टिस क्यों आया है? फिर 2 बार जजमेंट, जस्टिस आया। आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले, आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले। यस, चैरियट। आप चाहते हो कि जिस तरह ये पर्सन खुद वॉक अवे करके गया था, जिस तरह इस पर्सन ने मुझे लटका के रखा, मेरे साथ इनजस्टिस किया, उसी तरह ये पर्सन वापस मेरे पास आए। और मुझे लग भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वैसे तो लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हो सकता है आपको पता नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसका कार्मा मिला है। ये पर्सन चैरियट की एनर्जी में है, या आपके पास आना चाहते हैं।
ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर थोड़ी देरी है। 3 ऑफ वेंड्स, अभी भी कुछ इंतज़ार है, अभी भी कुछ दूरियाँ हैं, या ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका कि अगर आप वॉक अवे करके गए थे तो आप खुद से आओ, खुद से बात करो और फिर मैं नखरे दिखाऊं। ठीक है, या अगर मैं वॉक अवे करके गया था तब भी तुम आओ, क्योंकि हो सकता है ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक है, प्राउड है, वो तो दिख रहा था मुझे पहले। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी में काफ़ी कामयाब बंदा है। अच्छा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कार्मा, बैलेंस, जस्टिस और फिर यहाँ पर चैरियट, यहाँ पर भी 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। रिसेंटली इस पर्सन को अपना कोई बिजनेस से हाथ धोना पड़ गया है, मतलब वॉक अवे कर गए हैं ये कहीं से। इनको पार्टनरशिप में किसी ने धोखा दिया है और वहाँ से ये अभी वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ से इनको जाना पड़ा है। अपना जगह, सिटी, कंट्री इन्होंने चेंज की है, अपनी ऑफिस इन्होंने चेंज की है, या फिर अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में थे तो वहाँ पे इनको धोखा मिला है और ये वहाँ से जा चुके हैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर। और ये शायद बात आपको बताना चाहते हैं, या तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। आप इन पे बातें बनाओगे, आप बोलोगे कि देखा मेरे साथ किया था तो तुम्हारे साथ भी यही हुआ। ये इनकी लाइफ में चल रहा है मुझे लग रहा है रिसेंटली। व्हाई दिस सॉलिड फाउंडेशन इज हियर, सॉलिड, क्योंकि देखो यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, तो जो सॉलिड फाउंडेशन और स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देख रहे हो, ये 10 ऑफ कप्स, जो सॉलिड फाउंडेशन और स्ट्रक्चर इन्होंने किसी के साथ बनाया था, 10 ऑफ कप्स किसी के साथ बनाया था, आपके साथ नहीं बनाया था, किसी और के साथ बनाया था, वो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल ने तोड़ के खाक में मिला दिया। ठीक है, 2 एनर्जीज हैं, या तो इन्होंने सॉलिड फाउंडेशन स्ट्रक्चर किसी के साथ बनाया था, ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और या तो ये आपके साथ ये सॉलिड फाउंडेशन, ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं अब जब इनको इनका कार्मा मिल चुका है, जब उन लोगों ने। अच्छा, ये चीज़ ये भी मुझे दिख रहा है जैसे रिसेंटली इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि बाकायदा इस पर्सन ने ना रियलाइज़ किया है कि ओ, आपने ना इनको कुछ बोला था। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग हो। आपने इनको बहुत सारी चीज़ें बताई, समझाई हैं। अगर आपने इनको बोला था या समझाया था किसी के बारे में, या आप उस वक्त इन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी, उस वक्त इन्होंने आपको बोला था कि तुम तो बस ओवर एक्टिंग करते हो या करती हो, या ओवर थिंकिंग करते हो या करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने आपको डांट दिया होगा, आपको बुरा भी लगा होगा, लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। अब जब वो चीज़ें इनके सामने कार्मा लेकर आया, जस्टिस, बैलेंस, ठीक है ना, मतलब वो चीज़ें इनके साथ जब हुई, उन लोगों ने इनके साथ वो चीज़ किया है कुछ, अब ये पर्सन को समझ आ रही है कि ओ, उसने तो बिल्कुल सही बोला था। अब उनको आपकी याद आ रही है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला था। अब इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहिए मुझे, अब मुझे फर्म फाउंडेशन और स्ट्रक्चर तुम्हारे, लेकिन भाई इतना इजी तो नहीं है क्वीन ऑफ पेंटिकल को वापस पाना। है क्या इजी, आप मुझे बताओ? आप क्या वापस इतनी आसानी से जाओगे? बोलो मुझे कि इन्होंने पहले आपकी, हो सकता है कुछ लोग चले भी जाए, आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, जाओगे, पर बहुत सारे लोग नहीं करोगे। यहाँ पर सेपरेशन क्यों है, मैं इनके मैसेजेस भी चेक करूँगी और आपको गाइडेंस भी क्या मिलती है वो भी चेक करेंगे, गाइडेंस भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर सेपरेशन को 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 तो मे बी आप 2 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ये आपका यहाँ पर यिंग एंड एनर्जी है, देख रहे हो, तो यहाँ पर कुछ इश्यूज़ होंगे। यहाँ पर यहाँ पर छोटा सा चांद है, यहाँ फुल मून है, दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा कन्फ्यूज्ड है इस सेपरेशन के बाद, पहले नहीं, जब तक आप इस पर्सन के साथ थे ना, ये बंदा कंफ्यूज था इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर, और आप जो बातें इनको समझाते बोलते थे उन चीज़ों को ये मानते नहीं थे। अब जब सेपरेशन हो चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, सब खत्म हो चुका है, अब लॉन्गिंग हो रहा है। अब इस पर्सन को आपकी 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। मैंने कहा था ना, आप में से बहुत सारे लोग, एक मुझे ट्विन जर्नी कम लग रही है, सोल जर्नी ज़्यादा लग रही है, तो ये सोल कनेक्शन है, बहुत प्यारा कनेक्शन है ये बाय द वे, लेकिन थोड़ा सा समझने की है इसमें ज़रूरत बस, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, सोल कनेक्शन है। ये सेपरेशन के बाद इस पर्सन को समझ आ रहा है, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 बंदा, देख रहे हो, बंदा इस सेपरेशन के बाद सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये 2 ऑफ कप्स मुझे क्यों फील हो रहा है उसके बारे में, इतना ज़्यादा कंफ्यूज है ये बंदा कि ये सेपरेशन के बाद, मैं तो समझता था मैं रह लूँगा,
इस सेपरेशन के बाद मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मैं तो आराम से आगे। लेकिन ये कंफ्यूज है अपनी एनर्जी को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके। रिमेंबर जो हर्मिट की एनर्जी आई थी, मैंने क्या कहा था कि ये बंदा अपनी सोल सर्च कर रहा है, अपने आप से सवाल कर रहा है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर कि ये सेपरेशन तो है, लेकिन इस सेपरेशन में मुझे उसकी याद इतनी क्यों आ रही है। क्योंकि भाई क्या बोलूँ मैं अब, कि भाई उस दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है, प्यार है, या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अगला बंदा, इसीलिए उसकी याद आ रही है, या इसीलिए आप वो सेपरेशन में लॉन्गिंग की एनर्जी में जा रहे हो। तो ये कंफ्यूज्ड है पर्सन। अगर ये वापस भी आते हैं, आपसे बात भी करते हैं, तो देखते हैं क्या बात करेंगे, है ना, ये भी चेक करते हैं। चलो ठीक है, मैं देखूंगी कि अगर ये वापस आते हैं तो क्या कन्फ्यूजन लेकर आएंगे या क्या बात करेंगे आपसे। यहाँ पर बॉटम एनर्जी को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, ये साइकिल चेंज की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है। यहाँ 2 कार्ड आए हैं, टावर एंड स्टार। आपने कंप्लीशन कर ली है। द स्टार का क्या मतलब होता है, मैनिफेस्टेशन, होप्स, एक होप है। एक्यूरियस की एनर्जी है द टावर। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, काफ़ी वाटरी एनर्जी है। वाटर साइन आज बहुत वाटरी एनर्जी बहुत है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आपने ना अनएक्सपेक्टेडली एक इस पर्सन के ऊपर टावर गिराया है, ठीक है, और साइकिल कंप्लीट कर चुके हो आप। और अब जबकि आप साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, अब अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन, आप इस पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी आप में मौजूद है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोल कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को क्या कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआओं में मांग रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, होप्स अभी भी आपने रखी हुई हैं। ये अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेंगे, बात कर सकते हैं। या फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, ये पर्सन आपसे अचानक बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यस, नाइट ऑफ कप्स। आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है। देखो दोनों, ये छोटे हैं, ये बड़ी हैं, आप बड़ी हो या ये बड़े हैं, आई डोंट नो, पर एज डिफरेंस लग रहा है मुझे। ये छोटा है, बहुत ही इमेच्योर है बंदा, बहुत ही मासूम सी शक्ल है लेकिन है नहीं मासूम, दिखता है लेकिन है नहीं ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये अनएक्सपेक्टेडली आपसे आपको अच्छा, अगर आपका ये सवाल था कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगा, ठीक है, ये तब ख़त्म होगा जब आप ये साइकिल अपना बिल्कुल कंप्लीट कर दोगे। यहाँ पर देख रहे हो बटरफ्लाई, बिल्कुल चेंज करोगे, बिल्कुल कंप्लीट कर दोगे, आपको कोई इस पर्सन की नहीं रहेगी, आप एकदम से खुद को फ्री कर दोगे। तब आप अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस पाओगे। तब अनएक्सपेक्टेडली ये स्टेबिलिटी आएगी, हार्मनी आएगी, गोइंग विद द फ्लो चलना है बस, और अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, जो अभी इस वक्त हो रहा है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, बस ये इतना करना है। तब होगा मैजिक। अनएक्सपेक्टेड टावर मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपकी दुआएं कबूल होंगी, लेकिन वो चेंज आपको लाना पड़ेगा कंप्लीटली। बहुत सारे लोग इस वक्त इनर वर्क कर भी रहे हैं, मुझे पता है, नो दैट। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपने कोई कमी कसर कोई छोड़ी हुई है, नहीं, आप बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हो। अच्छा, मैं ये देखना चाह रही थी कि अगर ये पर्सन आते हैं वापस तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करके, तो क्या इनका इरादा होगा, इंटेंशंस क्या होंगी, क्या बातचीत करेंगे आपसे, और आपको गाइडेंस भी देते हैं, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स, ये तो डिवाइन काउंटर पार्ट निकले भाई। लुक एट दिस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आते हैं तो ये क्या बात करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत है, एक दे दीजिए। हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस, और यहाँ पे है जी लवर्स। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये लवर्स। पता है ये जब वापस अगर आएंगे
जो कि है, मुझे दिख रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अनएक्सपेक्टेडली ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकती है आप दोनों की। यहाँ पर लवर्स है, 2 ऑफ कप से हायर लेवल के सोलमेट हो आप, पक्का डेफिनेटली लिख के दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक साइन नहीं मिला है हमें, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों एक जैसे हो, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन यानी दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पर फाइनली ये चीज़ पक्की हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं जो एनर्जीज बता रही हूँ, जो सिचुएशन सिनेरियोज बता रही हूँ, वो तो आपका है, तो वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये आपके पार्टनर का है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है। अब अगर ये वापस आते हैं तो हो सकता है कि ये आपसे अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करें, यानी कि अपनी मदर और फादर के बारे में डिस्कस करें कि मेरे मदर और फादर जो है वो फ़िलहाल आप मतलब मान नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, हम दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट है, पर डोंट वरी, मैं बैलेंस कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको मनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो उस टाइम में प्लीज़ मेरे साथ रहो, एटलीस्ट मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, वरना अगर बैलेंस नहीं होगा हम दोनों के कनेक्शन में, अगर टेम्परेंस की एनर्जी नहीं होगी तो मैं पेन में रहूँगा, तुम भी पेन में रहोगे, और फिर वो कनेक्शन हम दोनों का फिर मतलब बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, क्योंकि कनेक्शन इस वक्त हम दोनों का नहीं है, पहले हम दोनों का था, अब ये कनेक्शन 2 कम्युनिटी का है, रिश्तेदारों का है, फैमिलीज़ का है, कल्चर का है, कास्ट का है, मदर और फादर, ये सारी चीज़ें अभी बीच में लानी पड़ेंगी। तो ये ऐसी बातें आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि करेंगे। और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र देंगे कि नाइट ऑफ पेंटिकल यानी ऑफ़र देना, ठीक है, तो ऑफ़र ये आपको देंगे, आपको बोलेंगे कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर मेरी कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो दिक्कतें मेरी फैमिली की हैं, मैं तुम्हें अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान चुका हूँ, मैं मन ही मन में तुम्हें अपना हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख चुका हूँ। देख रहे हो कितना लॉट्स ऑफ ग्रीन है, तो इनका जो थ्रोट चक्रा है ना, जो पहले ब्लॉक था, वो अभी खुला, आप इनको देखोगे कि ये पहले की तरह अब नहीं है जैसे पहले होते थे, अभी ये खूब बातें करेंगे, थ्रोट चक्रा इनका काफ़ी हील्ड लग रहा है मुझे अब, तो ये आपको क्लियरली खुलकर बताएंगे काफ़ी सारी बातें, ये आपको ऑफ़र जो देंगे वो भी क्लियरली खुलकर देंगे। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, तो और 10 ऑफ पेंटिकल ये फैमिली को दिखाती है, तो मैरिज की, हायरोफेंट मैरिज को भी दिखाता है। तो आप हो सकता है ये पर्सन आपसे ये कहें कि फ़िलहाल तुम मेरे साथ रहो, ठीक है, फ़िलहाल हमें बैलेंस करना है, क्योंकि कुछ मसले मसाइल हैं हम दोनों के बीच में, कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर के, तो थोड़ा मतलब मेरे साथ कोऑपरेट करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे तंग मत करो, मैं टाइम पे सब करूँगा या करूँगी, लेकिन थोड़ा और टाइम दो, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो, सब कुछ बैलेंस में रहे, और सबकी रजामंदी से एक मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से हमारी शादी हो, ऑफिशियली सबके सामने, ये चाहते हैं बस, इनका माइंडसेट ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये फैमिली को भी दुखी नहीं करना चाहते, आपको भी नहीं खोना चाहते, जो कि ये पहले खो चुके हैं, ऑलरेडी ये आपको खो चुके हैं किसी और के साथ जाकर, या स्ट्रक्चर बनाकर, या फिर अपनी फाइनेंसेस की वजह से, या जिस भी वजह से ये ऑलरेडी एक झटका खा चुके हैं आपकी तरफ से। अब ये सेपरेशन के बाद जब आएंगे तो ये टोटली चेंज दिख रहे हैं मुझे, और मेरी तो यही दुआ है कि ये चेंज होकर आएँ और आपको कमिटमेंट सॉलिड दें, और अगले साल तक आपकी शादी हो जाए इनसे, सच में मेरे तो दिल से यही दुआ है, क्योंकि कमिटमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये ऊपर से रिश्ता बना हुआ आया है, क्या ही इसको कोई अलग करेगा। देख रहे हो स्टार की एनर्जी है, बार बार स्टार की एनर्जी आ रही है। अगर इस पर्सन की कोई कम्युनिटी का मसला है, इस पर्सन का कोई मतलब ऐसा है कि स्टार मतलब कि इस पर्सन का कोई पावर पोजीशन का कोई मसला है, इस पर्सन को अपनी अथॉरिटी, पावर पोजीशन का कोई इशू है, तो ये पर्सन मेरे ख्याल से अब उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, या यूँ कह लो कि सॉलिड ऑफ़र देंगे। लेकिन फ़िलहाल जब ये आएंगे तो एकदम से सॉलिड ऑफ़र लेकर नहीं आएंगे। ये एक्सपेक्ट मत करना कि एकदम से आते ही मुझे ऑफ़र कर देंगे शादी की, नहीं, थोड़ा टाइम मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, छोटी मोटी ऑफ़र है, ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस आती है, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। आपके लिए क्या एडवाइस है कि आपको क्या करना चाहिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एडवाइस लेना, गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो वैसे ही नो कॉन्टेक्ट है, तो आप फिर बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो खाम खा भी परेशान हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं
और अपना इनर वर्क ख़त्म कर देते हैं और बस हर वक्त रोते ही रहते हैं, नो कांटेक्ट है, अभी क्या करूं क्या करूं। लेट्स सी क्या एडवाइस आती है आपके लिए। वी आर ऑल मेड हियर, एवरीवन इज डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख कर के नंबर 23 है यहाँ पर, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, एज हो सकती है 23, 27। पेंटिंग द रोज इज़ रेड। मुझे ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि एक कार्ड और ले लेती हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ बताती हूँ, बहुत कुछ फील हो रहा है, बताती हूँ, पर एक कार्ड और ले लेती हूँ क्योंकि बिकमिंग ब्रेवर, यस यही तो, बिकमिंग ब्रेवर यानी बहादुर बनो यार, बहादुर बनो। सिचुएशन है, डट कर मुकाबला करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। इम्पॉसिबल थिंग्स जो हैं वो कभी कभी पॉसिबल होने में देर नहीं लगती है, ठीक है। तो मुझे ये कार्ड्स को देखकर ये फील हो रहा है कि होने दो जो होना है। हम सब जो है ना जितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं यार, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, है ना, सब एक दूसरे से अलग थलग होते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग प्यार करते हैं और जो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो कहीं पर भी हों, लॉन्ग डिस्टेंस पर हों, दुनिया के किसी कोने पर भी हों, जो लोग प्यार करते हैं वो उनके लिए वो डिफरेंसेस कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इट्स ओके, जिसको आपसे प्यार होगा वो आपका ये छोटा मोटा डिफरेंसेस जो भी है आपके अंदर, जो कमी पेशियाँ हैं आपके अंदर, वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देगा, वो सिर्फ आपको देखेगा। और जो बहुत सारी चीज़ों को देखे आपके अंदर, आपकी कमियों को देखे और फजूल की आपको आज तुम में ये मसला है, तुम में वो मसला है, वो फिर प्यार नहीं हुआ है, वो फिर प्यार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको ना फ्री कर देना चाहिए खुद को, अपने फ्यूचर को खुद पेंट करो, अपने आप को खुद बनाओ और कुछ ऐसा करो जो आपको खुश करता हो, ताकि आप इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलो, ताकि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो फालतू की चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं वो ना, पेंटिंग करो, फूलों पौधों को उगाओ, बर्ड्स को पालो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा करो जो आपको खुशी दे। अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्टेड कर दो, बस ये सोच कर कि हम सभी में थोड़ी बहुत तो डिफरेंसेस होते हैं, अगर मुझ में है तो क्या बड़ी बात है, उस चीज़ को इतना बड़ा कि मैं अच्छा मुझ में कोई कमी है तभी ये बंदा मेरे को चूज़ नहीं कर रहा, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। ब्रेवर बनो, बिकमिंग ब्रेवर, बहादुर बनो यार, डट कर मुकाबला करो इस सिचुएशन का। कभी कभी जो इम्पॉसिबल चीज़ें दिखती है ना, इम्पॉसिबल थिंग्स, वो पॉसिबल होने में टाइम नहीं लगता है। और जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं ना उल्टा सुल्टा, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लो कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं किसी के बारे में। अपनी राय कायम मत करो, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो या अपने खुद के बारे में हो। अगर कोई बोल रहा हो अय है तुम तो इतनी काली हो, या है तुम तो इतनी मोटी हो, अय है तुम्हारे बाल तो अजीब हैं, तो बोलो हाँ ठीक है मेरे है ना, मैं देख लूँगी, या मैं हूँ ना काली गोरी मोटी जो भी है मैं खुद ही देख लूँगी, तुम्हारा काम नहीं है। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अपने लुक्स को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। हर इंसान में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। अभी मैं बोलूँ मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान में थोड़ी कमी पेशियाँ होती हैं, हमें बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, बस दैट्स इट। वही चीज़ आपको यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो हो सकता है आपको ये फील होता हो कि अच्छा ये बंदा मुझे इसीलिए रिजेक्ट करके गया, या इसीलिए मुझसे बात नहीं करता कि मेरे अंदर कोई कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, और इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, आ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कुछ इम्पॉसिबल थिंग्स होती हैं जो पॉसिबल हो जाती हैं। डिपेंड करता है आप किस हद तक खुद को चेंज, अपने अंदर किस हद तक बदलाव लाए हो। और ये पर्सन तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपसे दूर हो। यहाँ पर तो वही सोल कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, 10 ऑफ पेंटिकल है, हायरोफेंट है जो कि शादी को दिखाता है, जो कि डिवाइन काउंटर पार्ट्स को दिखाता है, 8 ऑफ वैंड्स है जो कम्युनिकेशन को दिखाता है। और क्या चाहिए, सॉलिड स्ट्रक्चर भी है यहाँ पर,
2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, आपके सामने ही तो कार्ड्स आए हैं। थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती ही है हर जगह, वो तो है। तो खुद को आज़ाद करो, बस अपना लाइफ खुल के जियो। देखिए इनके कोई मैसेजेस आपके लिए, और है भैया एकदम से, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। तो ये इसी वजह से शायद आपसे बात करने से भी डरते हैं कि आप तो इनको भगा दोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आप, बाय द वे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील। ये पर्सन इस वक्त हीलिंग करना चाह रहे हैं, हील कर भी रहे हैं। शुरू से ही यही आया इस पर्सन की एनर्जी में कि ये अपनी डार्क नाइट ऑफ द शेडो से मिल रहे हैं और डार्क साइड से मिल रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी में, हीलिंग की एनर्जी में है। तो यस, इस वक्त ये हीलिंग की एनर्जी में है, कंफर्म है यहाँ पर। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आप बहुत सारी चीज़ें इनको आपकी याद दिलाती हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। इनको पता है कि इन्होंने आपको दुख तकलीफ भी दी है और इनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के कनेक्शन में। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए नहीं हूँ बनाओ, हम दोनों जानते हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लवर्स का कार्ड आया है और लवर्स भी समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो कोई लाइन क्रॉस इन्होंने की है आपसे, ज़रूर कुछ तो ऐसा बोला है, तभी तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, आई वॉन्ट यू। हालांकि ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मतलब छुपा दिया है, मैं अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें मतलब आई वॉन्ट यू। बट ये आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी। अब आप ना कोई कुछ भी ऐसा सुनना नहीं चाहते हो, अब आप चाहते हो कि बस क्लियरली मुझे आकर जो बात बोली जाए या मुझे वो दिया जाए जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। और ये इस वक्त छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं तो ज़रा डर रहे हैं कि कैसे ये ऑफ़र आप पता नहीं एक्सेप्ट करोगे भी या इनको भगा दोगे। तो ये है भाई नो कॉन्टेक्ट में इनकी एनर्जी। देख लीजिएगा, अगर आपसे रेजोनेट्स होती है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। लाइक प्लीज़ कर लिया करें, शेयर कर लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।